आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन पोलिनोमियल चैप्टर का। तो आज हम देखने वाले हैं एक एक क्वेश्चन का सलूशन और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे लिखेंगे आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो जैसा मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है और सेम स्टेप्स इसमें भी यूज होने वाले हैं। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में अलग से स्टेप्स यूज करेंगे, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वो भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी में इनका वैल्यू रख लेंगे। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन रख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8 है। ठीक है, अब इस टाइप से ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे इनका कि जीरो फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सम यहाँ पे जो होता है, कुछ ऐसे दो नंबर्स कर लेते हैं अपन जो सम करें तो ये नंबर आ जाए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये सी नंबर जो है कांस्टेंट अपना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम देखें तो 4 + 2, अब इनका हम सम करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चीज़, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। -4 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम इसको x के साथ क्या करेंगे कि इक्वेट करेंगे एंड हमारा जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी। 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड सेम वे में हम क्या करेंगे कि इसके लिए ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लस में है। ठीक है, अब सेम इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x की वैल्यू कितना 4 आ जाएगा। तो दो वैल्यू तो हमारे पास आ गई हैं 0 की, एक -2 है एंड एक 4 है। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना था। तो रिलेशनशिप अपन इस्टेब्लिश करते हैं तो पहले ही प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब भी अपन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो इनका कुछ इस टाइप से रिलेशन बनता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टाइप से होता है। जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अपन तो कुछ इस टाइप से हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है यहाँ पे एंड यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको इस रिलेशनशिप में अपन पहले सम करेंगे दोनों जीरो का, देन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो दो जीरो अपने पास क्या था, -2 था और एक 4 था। अब इनका हम सम करें अगर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सम किया हमने तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो अब रिलेशनशिप देखेंगे कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ x क्या है, -2 है ना, एंड a की वैल्यू कितनी है, ये है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि साइन आ जाएगा b/a हो जाएगा। तो साइन हमारा आ गया 2 के साथ एंड 1 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी 1। x का कोफिशिएंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगी। तो हमारे पास 2 जो इस टाइप से आंसर आ गया। हम प्रोडक्ट फाइंड कर दोनों का तो देख लेते हैं कितना आता है, -8 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट कोफिशिएंट का 1 ले लेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हो गया एंड ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप पहले क्वेश्चन में इनके जीरो फाइंड कर लिए एंड अपन ने क्या किया कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है,
दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है गाइस कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है कि जीरो फाइंड करना है, इनके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है कोफिशिएंट के साथ 4x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा, एक तो अपन क्वाड्रेटिक रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के साथ, एंड दूसरा क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये जो इसमें x के साथ s के साथ जो कोफिशिएंट्स है इसको मल्टीप्लाई करके एंड फिर इस मिडिल टर्म को अपन एक्सप्लिट करते हैं। बट अपन इसमें क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला है वो अपन यूज करने वाला है। तो पहले इसको हम ए बी सी से कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन। तो a इक्वल टू 4 हो जाएंगे एंड b इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा एंड c इक्वल टू 1 हो गया। अब ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कुछ इस टाइप से होता है। तो रूट अपन फाइंड करने जाते हैं तो माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये आप लोगों ने फॉर्मूला ज़रूर देखा होगा, ठीक है। इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं या जीरो बोल सकते हैं कि जीरो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 2a होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम अगर रखने जाए वैल्यू तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस का 4 है प्लस माइनस, और यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे अपन, माइनस 4 को स्क्वायर कर लेंगे एंड 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 4 है, एंड c की वैल्यू कितने पास है अपने पास, तो 1 है, एंड 2 इंटू 4 की वैल्यू ये, ठीक है। अब इसको हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल में प्लस हो गया, प्लस माइनस ये वाला साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये अंदर जो हो जाएगा 16 हो जाने वाला है, 16 एंड 4 इंटू 4 16, ये भी हो गया, अपॉन में 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने कैलकुलेशन कर लिया है। अब क्या करते हैं कि और इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये तो अपना गाइस 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो सिंपल अपन ने देखा कि 4/8 अपने पास बच जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होता तो अपन दो डिफरेंट रूट्स अपने को मिलते हैं, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होता तो दो डिफरेंट रूट्स मिलते, बट यहाँ पे 0 हो गया, मतलब दोनों रूट जो हैं सेम ही होने वाले हैं। एक एक बार में काटेंगे इसको, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, तो यहाँ पे पास दो अपने पास 0 हो गए, 1/2। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस फॉर्मूले का यूज करके अपन ने कितने ईजिली तरीके से रूट फाइंड कर लिया बिना ज़्यादा कैलकुलेशंस के। अब हमें क्या करना है कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो 0 को याद रखिएगा, अपने दूसरे स्लाइड पर चलते हैं सॉल्व करने के लिए। 2 0 अपने पास ये हो गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होता है गाइस, b माइनस a कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x² होता है, ठीक है, एंड माइनस में ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ द 0 के बराबर होता है। तो हम दोनों को सम करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हम जो b की वैल्यू है वो लिख लेते हैं एंड a की वैल्यू है वो लिख लेते हैं, बाद में हमें कंपेयर करने में ईजी होगा। तो b की वैल्यू -4 थी और पहले से माइनस का साइन है इसमें, तो ये ले लिया, और a की वैल्यू हमारे पास भी 4 है, तो अपन ने ये ले लिया, ठीक है। एक बार देख लें, a की वैल्यू क्या है 4 है एंड b की वैल्यू -4 है, ठीक है। अब हम इनको प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1, ठीक है, 1 + 1, तो क्या हो गया गाइस, यहाँ पे ये हो गया 2/1 = 1। सेम वे में इनको हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 = 1। तो इस तरीके से 1 = 1 हो गया। तो रिलेशनशिप अपना क्या होगा, ये वाला, इसके साथ सम ऑफ दी 0 = कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x² इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। तो प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है, आप लोगों को पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, इसमें भी रिकॉल करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 = कांस्टेंट टर्म्स अपॉन x², ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स अपने पास क्या, c से अपन ने कंपेयर किया था, तो c = x²
का कोफिशिएंट किससे कंपेयर किया है, ए से, ठीक है, ये रख लिए। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। सी और ए की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू अपने पास 1 है एंड ए की वैल्यू जो है अपने पास 4 है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे अपना दोनों एक दूसरे से इस्टेब्लिश होगा, दोनों के रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर लिया है। एक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, और वो फार्मूला क्या है आप लोगों को कि रूट फाइंड करने जाएंगे अपन या जीरो फाइंड करने जाएंगे तो ऐसा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना इम्पोर्टेंट फार्मूला इस क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए। नहीं तो आप लोगों को लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता और काफ़ी दिमाग भी यूज करना पड़ता, मैंने इजीली बता दिया। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे अपन मूव होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ गाइस इस टाइप से है कि हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं और इनके भी क्या करना है, जीरो फाइंड्स करने हैं एंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से 6 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर माइनस 3 एंड 7x, तो इसको एग्जाम में जब लिखेंगे तो इसको क्या रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 6x एंड 7x को आगे ले आएंगे एंड कांस्टेंट टर्म को पीछे ले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, a एंड ABC से कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 हो जाएगी एंड c की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इजीली ये कंपेयर कर लिया, ठीक है, ABC में। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म 3 है एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट्स 1 है। तो पहले वाले जो दूसरे वाले जो क्वेश्चन में बताया था कि क्या करते हैं, इस वाले टर्म से कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, हमारे को क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हमारे पास हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तो अपना कितना हो गया, 18 हो गया एंड सम जो है ये दिया हुआ है। यस यू हियर राइट, सम जो हमारे पास है ये दिया हुआ है माइनस का 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनके जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे कुछ ऐसे टर्म में जो मल्टीप्लाई करने पे या तो 18 हो जाए एंड सम करने पे ये हो जाए। तो 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, हम बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नहीं, बस अपने एजम्पशन में रखेंगे कि हम यहाँ पे 18 के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे इसका ग्रुपिंग हो जाएगा ना, इसका अलग से ग्रुपिंग हो जाएगा, फिर हम कॉमन फाइंड करेंगे। 6 स्क्वायर माइनस 9x ग्रुपिंग कर लिया प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा अपने पास, अगर अपन यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, 2x एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस यहाँ से अगर एक कॉमन ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन एक ले सकते हैं अपन, तो ये सेम इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम इनको इस टर्म में से भी कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों देखेंगे कि सेम है, ठीक है। तो 7x माइनस 3 एंड ये वाले को कंबाइन करेंगे और इसको, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम इनका x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा एंड दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो माइनस का 3। इस तरीके से हमने 2 0 तो यहाँ पे इजीली फाइंड कर लिया है, ठीक है। एक 0 3/2 एंड अनदर वन इज 1/3, ठीक है। अब हम इसके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने जाते हैं, ठीक है। पहले 0 लिख ले यहाँ पे रिकॉल के लिए, 3/2 है, ठीक है। तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने जाएंगे तो इससे अपन कंपेयर करेंगे -b/a
सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे यहाँ पे, तो ये लिख लिया अपन ने, और इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी अपन ने एज हम इक्वेशन से निकाला था -7, ठीक है। तो v की वैल्यू -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इनके क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल के इनको हम ऐड कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2 एंड ये जो हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इनको वो करेंगे अपन कैलकुलेट करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी तो सीधे हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। तो ये तो हो गया अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ये वाला। अब प्रोडक्ट के लिए देख लें अपन। तो प्रोडक्ट के लिए c अपॉन a से कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपने एडिशन कर लिया तो मल्टीप्लाई भी तो इजीली कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो c अपॉन a की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ, c की वैल्यू जो है -3 है, ठीक है।